हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स, जो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम उन्हीं एक्सरसाइज को कवर करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मींस जो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज डिलीटेड है उन एक्सरसाइज को हम नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्लास 11th का जो चैप्टर 1 सेट्स है, सेट्स का मीनिंग क्या है। सेट्स का जो है बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि सेट्स है क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म क्या है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, और ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जिस पे डिफाइन किया गया है कि सेट्स में हम किस फॉर्म में लिखेंगे, किसका यूज करना है, ये सब आज की क्लास में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सेट, सेट से आपको क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले देखो, सेट इज बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। सेट क्या है? तो सेट क्या है? बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो वेल डिफाइन है, इस वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, सेट क्या है? वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइन का मतलब है, वेल डिफाइन का मतलब समझो क्या है। कलेक्शन जो है वो वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन शुड नॉट वेरी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड नॉट वेरी नहीं समझ में आ रहा तो आप चेंज लिख सकते हो। शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अब इसका मीनिंग क्या है ये समझो। देखो, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, देखो वेल डिफाइंड का मतलब है कि आप किसी भी चीज का कलेक्शन करते हो, किसी भी टाइप्स के ऑब्जेक्ट का, तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। एग्जांपल देते हैं, मैंने आपसे बोला कि आप टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर का नाम बताओ। तो अगर टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर का नाम बताऊं तो ध्यान से देखो, टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर्स। तो अगर मैं टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर्स का नाम आपसे पूछता हूं तो आप मुझे 5 नाम बताते हो। फर्स्ट वन विराट कोहली, सेकंड में ले लेते हैं ऋषभ पंत, थर्ड में आप ईशान किशन, फोर्थ में ले लेते हैं रोहित शर्मा, एंड फिफ्थ वन हम ले लेते हैं जडेजा। जे अश्विन को ले लेते हैं, रविंद्र चंद्र अश्विन। ठीक है, मैंने आपसे जब पूछा तो आपने ये 5 नाम बताया। ठीक है, अगर मैं आपके क्लास में किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूं तो मुझे सबसे पहला नाम लिखवाता है। देखो, टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर्स जो है सबका अपना अपना फेवरेट हो सकता है, वो अपने फेवरेट के अकॉर्डिंग 5 टॉप मोस्ट क्रिकेट प्लेयर का नाम बताएगा। तो ये क्या है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। मतलब मेरा 5 कोई क्रिकेट प्लेयर जो है कोई और हो सकता है, आपका कोई और हो सकता है, आपके फ्रेंड का कोई और हो सकता है। तो ये क्या है? फिक्स नहीं है। मींस हर एक बंदे के लिए जो है अलग अलग कलेक्शन होगा, हर कोई अपने अपने पसंद के अकॉर्डिंग बताएगा। मींस ये जो है आपका वेल डिफाइंड नहीं है। दैट्स वाई ये आपका सेट्स का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर, तो आप मुझे टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे। आपकी क्लास का कोई फ्रेंड है आपका, वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, और मेरा कोई 5 जो है बॉलीवुड एक्टर फेवरेट कोई और होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा। तो 3 बंदे के अंदर जो तीनों है यहाँ पे, तीनों का अलग अलग फेवरेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर या बॉलीवुड एक्टर्स है। तो ये जो है सेट्स के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो सेट के अंदर कंसीडर क्या किया जाएगा? ये जो एग्जाम्पल्स है ये किसका नहीं है? सेट्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप इसे सेट के एग्जाम्पल में मत लिखना। आपको बस वेल डिफाइन का मीनिंग समझा रहा था कि वेल डिफाइन का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। क्या? तो कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, इसका मतलब ये सेट्स का एग्जाम्पल आपका नहीं है। अब तो सेट का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ सेट ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, सबसे पहला एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ वॉवेल,
collection of vowels in English alphabet। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ए, ई, आई, ओ एंड यू। सिमिलरली आपके क्लास के किसी फ्रेंड से पूछा जाए, वो भी क्या बताएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इंडिया में या वर्ल्ड में किसी से भी अगर कलेक्शन ऑफ वॉवेल की बात की जाए तो हर एक का आंसर सेम होने वाला है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? सेट का। तो वेल डिफाइन का मतलब है कि कलेक्शन शुड नॉट वेरी, वेरी मीन्स चेंज होना। कलेक्शन जो है किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट का पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है? सेट का। तो इसका आंसर देखो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो किसी से भी अगर आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी से भी पूछते हो कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में, तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ सेट। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, मैंने आपसे पूछा कि कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर बताओ बिटवीन 1 to 10, तो मैं इसमें आंसर्स क्या लिखने वाला हूं? बिटवीन 1 to 10 मींस ना तो आपको 1 लेना है ना आपको 10 लेना है। तो 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है हमारा? 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, तो आपका भी यही आंसर होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी से भी पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर बताओ बिटवीन 1 to 10, तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। दैट्स व्हाई ये किसका एग्जांपल है? सेट का एग्जांपल है। तो सेट्स का एग्जांपल क्यों है? तो सेट क्या कहता है कि सेट बेसिकली क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। जिसे भी किसी भी टाइप के सेट्स में अगर आप किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को लेते हो, अगर मैं आपसे बोलता हूं आप मुझे बताओ इवन नंबर लेस देन 15, तो इवन नंबर लेस देन 15 क्या होगा? थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, इवन नंबर्स लेस देन 15, तो आप क्या बताओगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब ये जो इवन नंबर है, चाहे मैं लिखूं या आपसे पूछा जाए या आपकी क्लास के किसी फ्रेंड से पूछा जाए, हर एक यही आंसर देने वाला है। ये किसका एग्जाम्पल है? सेट्स का। तो सेट्स क्या होता है ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम जो इसमें करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेट्स के बाद आपको क्या पता होना चाहिए? तो हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना। हम इसमें क्या यूज करेंगे? ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, हमेशा हम कौन सा ब्रैकेट का यूज करेंगे सेट्स के लिए? कर्ली ब्रैकेट का। ये ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेपरेट ऑल द एलिमेंट्स बाय यूजिंग कॉमा। सेपरेट द एलिमेंट्स यूजिंग कॉमास। कॉमा के हेल्प से हम एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे? ये एग्जांपल के हेल्प से समझाया जाएगा आपको। थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। एलिमेंट्स जो है आपके रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू में मान लो ए अगर आप 2 बार लिख रहे हो तो आपको 2 बार ए लिखने की जरूरत नहीं है, 1 टाइम्स लिखा जाएगा। सेपरेट एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। ये जो 3 पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, एलिमेंट्स को कॉमा के हेल्प से सेपरेट करेंगे, और एलिमेंट्स हमारा क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सेट्स का। जैसे कि मैंने ए एक सेट कंसीडर कर लिया, तो सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा? कर्ली ब्रैकेट का। ठीक है, इवन नंबर लेस देन 10 लिखने वाला हूं मैं, तो कैसे लिखूंगा? 2, 4, 6, 8। और ये देखो ये तीनों पॉइंट्स का कैसे यूज हुआ? ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट, तो देखो हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है। सेपरेट द एलिमेंट्स बाय यूजिंग कॉमा, जो एलिमेंट्स है ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या है? सेट्स के एलिमेंट्स है, तो हमने इसको किससे सेपरेट किया? कॉमा के हेल्प से। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है
एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। एलिमेंट शुड नॉट रिपीट का मतलब कोई भी नंबर क्या आपको 2 बार दिख रहा है इसमें? जब कोई भी नंबर 2 बार नहीं दिख रहा है मींस कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। अगर नंबर रिपीट हो रहा हो तो आपको उसको एक ही बार लिखना है। अगर आपके पास कोई कंडीशन दिया गया हो और उसे बोला जाए कि सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान में रखना है कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो आप उसे 2 बार नहीं लिखोगे, ओनली 1 टाइम्स लिखना है। तो ये जो है आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। देन इसके बाद हम जो है सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल आपको बताने वाले हैं कि आप जो है सेट्स को कैसे लिखने वाले हो, हाउ टू राइट सेट। जैसे ऑड नंबर लेस देन 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लेने वाले हैं यहाँ पे प्राइम नंबर लेस देन 15। देखो एग्जांपल कैसे लिखोगे आप, प्राइम नंबर लेस देन 15। 15 से छोटा प्राइम नंबर, इनको किस में लिखना है? सेट्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैं कैसे, सेट्स को हम किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस ABCD के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट नंबर, प्राइम नंबर लेना है जो कि क्या है, लेस देन 15 होना चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, देन 3, 5, 7, 11 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हाउ टू राइट सेट जो है आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेकंड रिप्रेजेंटेशन देखो, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स हैं इसको फॉर्म अब हमें किस में लिखना है, सेट्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी, और वॉवेल्स पता है आपको, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है 2 फॉर्म में है। ध्यान से देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है इसका 2 फॉर्म है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अब इसका जो 2 फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला हमारा देखो, इसमें 2 फॉर्म क्या क्या है आपका, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म है। क्या आपका सेट बिल्डर फॉर्म, अनदर वन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो है किसी किसी बुक में है टेबुलर फॉर्म में भी बोल, टेबुलर फॉर्म का मतलब ही रोस्टर फॉर्म ही होता है। टेबुलर फॉर्म, या तो आप रोस्टर फॉर्म बोल सकते हो या उसे टेबुलर फॉर्म बोल सकते हो। अब टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखने वाले हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखने वाले हैं, ये मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं रोस्टर फॉर्म में, जैसे कि ऑड नंबर लेस देन 10। पहला एग्जांपल, ऑड नंबर लेस देन 10। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखो कैसे लिखने वाले हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखने वाले हैं। तो ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सेट को, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, किसमें लिख रहा हूं मैं भी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। अब देखो ए इक्वल्स टू एक्स लिखा, अब सच दैट, अब एक्स की कंडीशन क्या है, तो एक्स की कंडीशन क्या है कि ऑड नंबर होना चाहिए लेस देन 10। तो यहाँ पे लिखो कि एक्स इज अ ऑड नंबर, एक्स इज अ ऑड नंबर। अगर यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स लिखोगे तो देखो एक्स सच दैट, अब इस एक्स की कंडीशन क्या है, तो एक्स क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स लेस देन 10 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये आपका किसका है, सेट बिल्डर फॉर्म का। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो ए इक्वल्स टू, हमें दिया रहेगा कि ऑड नंबर लेस देन 10, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। नाउ सेकंड एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं, एग्जांपल 2। अब एग्जांपल 2 की अगर हम बात करें तो एग्जांपल 2 में हम ले लेते हैं इवन नंबर लेस देन 15। देखो हमें क्या लेना है एग्जांपल 2 में, इवन नंबर्स लेस देन 15। अब इसका मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से देखो, सेट बिल्डर फॉर्म,
तो अगर स्टूडेंट्स हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, बेसिकली स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो यहाँ बी ले लेते हैं हम, जो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, अब इस एक्स की कंडीशन क्या है, तो एक्स इज अ इवन नंबर लेस देन 15 और ये ब्रैकेट आप कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया आपने। ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी का मैं रोस्टर फॉर्म बताऊंगा या टेबुलर फॉर्म बोल सकते हो आप। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, बहुत जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पे बी लिया है हमने, चाहो तो यहाँ पे भी आप बी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें नंबर हमें क्या लेना है, इवन नंबर लेस देन 15 लेना है। तो इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक्सरसाइज 1.1 में बेसिकली आपको करना क्या है, तो जो भी क्वेश्चंस दिया गया है उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में या तो रिप्रेजेंट करना है या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको आज की क्लास में क्या बताया है कि सेट्स होता क्या है, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेट्स का एग्जाम्पल है या नहीं है, और उसके हेल्प से मैंने आपको सेट का दो फॉर्म बताया, दो ही फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, ये मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाया है और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, हम उसके एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के साथ।